हर न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। आज हम बात करेंगे डेरा में होने वाले करप्शन के स्कैंडल की कि माफिया ने एक और सरकारी जगह को ना छोड़ा। वो सरकारी जगह किसकी थी, इस पर हम बात करेंगे और आपको सारी तफसील से आगाह करेंगे। प्रोवा अड्डा पर जेल की जो दीवार है उसके सामने एक क्रिश्चियन कॉलोनी मौजूद है और ये क्रिश्चियन कॉलोनी जो है ये टीएमए की मलकियत है। और जो टीएमए के एहलकार जो थे ये उनको जगह अलाट की गई थी कि वो मकान जो बने हुए थे उसमें वो रह सकें। और यहाँ तक मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि इस सरकारी जगह का कोई खसरा नंबर नहीं था। तो ये टीएमए के सरकारी मुलाजमीन को अलाट की गई थी। लेकिन हुआ कुछ यूं अचानक कि रातों रात एक मकान की जगह जो है यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बना दी गई और बड़ी तेजी के साथ काम किया गया। जिन लोगों ने मकान बनाया हुआ था वो अता मसीह थे और फोत हो चुके थे और उनकी फोतगी के बाद ज़ाहिर है ये टीएमए की जो मलकियत थी तो ये टीएमए ने अपने हैंड ओवर लेनी थी, लेकिन वो ना ले सकी और इस जगह को जो है विरासती बनाकर फरोख्त कर दिया गया। एक मकामी प्रॉपर्टी डीलर है, उसने ये जगह ली और दुकानों को तामीर कर दिया। हैरान कुन बात यह है कि उसको सरकारी जगह का खसरा नंबर भी मिल गया और सिटी पटवार खाने में मज़कूरा जगह का इंतकाल भी कर दिया गया। अब सिटी पटवार खाने में मज़कूरा जगह का इंतकाल कैसे हुआ, कौन से वहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, कौन सी वो ताकतवर माफिया थी जिसने सरकारी जगह को इंतकाल कराने के लिए उन पर जोर दिया, तो इसी हवाले से ये मजीद हम आपको तफसील बताएंगे। हैरान कुन बात यह है कि सरकारी जगह का खसरा नंबर कैसे आया, मकामी प्रॉपर्टी डीलर को किसकी सपोर्ट थी, टीएमए के कौन से एहलकार थे जिनको उनकी सपोर्ट थी जिसकी वजह से जो है दुकानें तामीर हो गई। और सबसे जो हैरान कुन बात है कि उसका नक्शा बने नहीं अभी तक। जो दुकानें तामीर हुई वो दुकानें तामीर हो गई और उसका नक्शा नहीं पास हुआ। टीएमए से अभी तक नक्शा पास नहीं हुआ। टीएमए की जो नक्शा ब्रांच है, जो नक्शा ब्रांच जहाँ पे जो नक्शों की अप्रूवल होती है, वहाँ पर अभी तक मज़कूरा दुकानों की फाइल जो है मौजूद है और अभी तक नक्शे जो है इसके दुकानों के नक्शे जो हैं वो मंजूर नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद दुकानें तामीर कर ली गई और हैरान की बात है टीएमए कोई एक्शन नहीं ले रही। टीएमए के अफसरान जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे। ना बिल्डिंग इंस्पेक्टर एक्शन ले रहे हैं, ना टीओआर एक्शन ले रहे हैं, ना बिल्डिंग ब्रांच कोई एक्शन ले रही है, जहां तक कि टीएमओ की तरफ से भी खामोशी है। अब जो तजावजात के खिलाफ जब ऑपरेशन किया जाता है तो यही टीएमए के जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले होते हैं नाजायज तजावजात का कहकर बोर्ड भी उतार लेते हैं, बोर्ड भी उठा लेते हैं, कुर्सियां उठा लेते हैं और कोई सामान होता है वो उठा लिया जाता है। अगर गलियों में फुटपाथ बनाए गए हों तो वो उनको तोड़ दिया जाता है कि ये भी गलत इकदाम किए गए। और इतनी बड़ी दुकानें क्रिश्चियन कॉलोनी में बना दी गई हैं और उन टीएमए एहलकारों को नजर नहीं आ रहा यार। हैरानगी की बात नहीं है, क्या करप्शन की देवी ने इतना अंधा कर दिया इन टीएमए एहलकारों को? क्या करप्शन के हमाम में इतना ये नंगे हो चुके हैं टीएमए एहलकार कि इनको ये इतनी बड़ी दुकानें नजर नहीं आ रही? रोजाना की बुनियाद पर टीएमए एहलकार यहाँ से गुजरते हैं और सरकारी जगह पर कब्जा हो गया है और इनको नजर नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब यह है कि करप्शन के इस हमाम में सब नंगे हैं। टीएमए एहलकार, अफसरान चपरासी से लेकर ऊपर तक सब नंगे हैं, सब स्नान कर रहे हैं, सब माया देवी की चमक लेकर खामोश हैं। जो इतनी बड़ी दुकानें सरकारी जगह पर बन गई हैं और उनको अभी तक नजर नहीं आ रहा, हैरान कुन बात है। इसके अलावा टीएमए ने कार्रवाई क्यों नहीं की, टीएमए एहलकारों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? टीएमए में इस दुकानों के खिलाफ एक दरखास्त भी दी गई है, अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, सिटी पटवार खाने में कौन कौन इस सारे खेल में मुलविस था कि एक सरकारी जगह का इंतकाल हो गया, खसरा नंबर भी अलाट कर दिया गया, उसमें कौन कौन मुलविस है? ये एक और बात, क्या ये सरकारी जगह सूद के कारोबार में गई है? क्यों? जो हमें मुबैन इतलात है कि जो ये दुकानें लेने वाले हैं, जगह लेने वाले हैं, वो ऑलरेडी सूद का कारोबार करते हैं। और हो सकता है कि ये जो अता मसीह था या इसके जो बेटे थे, इन्होंने कोई पैसे लिए हों और वो पैसे बढ़ते बढ़ते सूद में तो 50% 100% बढ़ता रहता है, वो बढ़ते बढ़ते इतने हो गए उनको उनको जगह देनी पड़ गई और वो सरकारी जगह विरासती बनाकर इंतकाल कर दी गई और एक मकामी प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर। तो अब करोड़ों की सरकारी अराजी माफिया के हाथों पहुंच चुकी है, लेकिन टीएमए काम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हाँ, ये है कि एंटी करप्शन हरकत में आ चुकी है। एंटी करप्शन के पास इन दुकानों की तामीर
नक्शा पास ना होने और सरकारी जगह पर कैसे इंतकाल हुआ, इसके खिलाफ एक दरख्वास्त शहरी की तरफ से दी गई है। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये होने वाली है। सिटी पटवार खाने से भी रिकॉर्ड लिया जाएगा और टीएमए से भी रिकॉर्ड लिया जाएगा कि ये दुकानें कैसे तामीर हुई, क्रिश्चियन कॉलोनी में जो रिहायशी जगह थी वो कमर्शियल कैसे बनी। तो बात यह है कि टीएमए की ये जालमाना करप्शन के हवाले से जो ये कहानी है कि रातों रात दुकानें बन गई, सरकारी जगह जो रिहाइश की जगह थी उसको कमर्शियल बना दिया गया और उसके अभी तक नक्शे पास भी नहीं हुए। दुकानों के नक्शे पास हुए, ये सबूत है टीएमए की जो नक्शा ब्रांच है उसमें अभी तक फाइल जमा है। उस पर अगर डेट तारीख देखी जाए कि अभी तक नक्शा मंजूर नहीं हुआ और दुकानें जो हैं वो तामीर हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए की जगह जो है उसको जो है विरासती बनाकर कमर्शियल बनाकर एक मकामी प्रॉपर्टी डीलर ने जो है मिली भगत के साथ अपने नाम इंतकाल करा लिया है और इंतकाल हो चुका है। सिटी पटवार खाने के पास उनका कहना है कि रिकॉर्ड ही नहीं है, हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड कहाँ है। अब एक चीज़ इंतकाल हो रही है, वो कागजात नक्शा बनाने के लिए पेश कर रहे हैं और सिटी पटवार खाने के सिटी पटवारी साहब रब्ता करने पर कहते हैं कि हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड कौन सा देखना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मौजूदगी में ये इंतकाल हुआ है? तुम्हारी तैनाती को जितना अर्सा हो गया उसकी तारीख अगर देखी जाए तो उसके बाद ये इंतकाल हुआ है और एक जगह तुम्हें देखने के बावजूद सिटी पटवार खाने के जो है पटवारी कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कि ये खतरा नंबर कहाँ से है, इंतकाल कैसे हो सकता है। हैरानगी की बात है। आपकी तो करप्शन की कहानियां अगर देखी जाए तो मुबैना तौर पर कहाँ से आ रही हैं, बहुत पुरानी आपकी कहानियां हैं। अब कौन कौन सी बात को हम सामने लाएं। तो हम बात कर रहे थे कि क्रिश्चियन कॉलोनी में जो है घर गिराकर दुकानों की तामीर कर दी गई और ये दुकानें तामीर करने वाले भी एक मकामी प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि सूद का कारोबार भी करते हैं। उनके हवाले से भी काफ़ी सबूत जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। अब किसने इस डील में किसने किरदार अदा किया कि एक सरकारी जगह को खतरा नंबर भी मिल गया, इंतकाल भी हो गया और दुकानें भी तामीर हो गई और टीएमए की जो तजावुज़ात ख़त्म करने वाली जो एहलकार हैं उनको ये जगह नज़र नहीं आ रही। उनको खोखे नज़र आ जाते हैं, उनको फुटपाथ पर पड़ी कुर्सियाँ नज़र आ जाती हैं, उनको गलियों में फुटपाथ जो है स्पीड ब्रेकर नज़र आ जाते हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी दुकानें नज़र नहीं आ रही कि करोड़ों रुपए की जगह को जो है कमर्शलाइज करके उसमें दुकानें बना दी गई। इसका मतलब यही वही बात है ना कि करप्शन की देवी ने सबकी आंखों में पट्टी बांध रखी है। अब सरकारी जगह जो है उसको कमर्शलाइज बना दी गई और कोई पूछने वाला नहीं है। इस सारी करप्शन के पीछे किसका हाथ है, कौन हो सकता है जिसकी वजह से टीएमए अफसरान को खामोशी लगी हुई है, चुप लगी हुई है और ऐसे लगता है कि उनको जो है करप्शन का एक जो माया देवी का है उसका टीका लग चुका है, जिसकी वजह से वो अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। गरीब खोखे वाला उनको नजर आ जाता है, गरीब रेडी वाला उनको नजर आ जाता है, नजर नहीं आ रहा तो 2 करोड़ रुपए की जो दुकानें बनी हुई है वो उनको नजर नहीं आ रही। टीएमए के जो अफसरान हैं उनको ये पता नहीं करप्शन की ये माया देवी ने इस तरह अपने कब्जे में ले रखा है कि उनको इन दुकानों की तामीर नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि क्रिश्चियन कॉलोनी में रातों रात दुकानों को तामीर कर दिया गया और एक सरकारी जगह को जो एक मकान था, एक अता मसीह के नाम पर ये मकान था, मसीह के नाम पर था, उसको अलाट किया गया था टीएमए की तरफ से। उसमें रिहायश पजीर थे और सरकारी जगह का खसरा नंबर नहीं था, उसके बावजूद इसको इंतकाल कर दिए गए और मुकामी प्रॉपर्टी ने लेकर इस पर रात रात दुकानें बना दी और अभी तक उन दुकानों की मंजूरी भी नहीं हुई। टीएमए ने नक्शा भी पास नहीं किया, फिर भी दुकानें बना दी गई। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम हमारा था आज का कि जो 2-3 सवाल थे कि टीएमए डेरा से कि यार आप इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, क्यों आपको ये दुकानें नजर नहीं आ रही कि सरकारी जगह पर खतरा नंबर देकर इंतकाल भी कर लिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और दूसरी कार्रवाई ना करने की वजह क्या है ये कि उनका नक्शा भी पास नहीं हुआ दुकानों का और आपने नक्शा भी पास नहीं किया, उसके बावजूद भी दुकानें बना दी गई। तो ये अंधेर नगरी कब खत्म होगी, कौन इस अंधेर नगरी को खत्म करेगा? हमारा काम था जो करप्शन जारी है, जो हो रहा है उसको उजागर करना, कार्रवाई करना ना करना ये टीएमए और इंतजामिया के हाथ में है। तो इसी डेरा को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि करप्शन की इस माया देवी के खेल में जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो पटवारी, जो सिटी पटवार खाने के बंदे एहलकार मुलविस हैं, जो टीएमए के एहलकार मुलविस हैं, जिन्होंने सरकारी जगह को जो है एक प्राइवेट शख्स के हाथों में जाने दिया और उसके फोत होने के बावजूद भी उसको कब्जे में नहीं लिया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। और वरना ऐसा टीएमए की सारी जगह हैं वो माफिया के हाथ में चली जाएंगी। तो उस्मान शीन को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।